अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे। पिछला व्लॉग से ही रिलेटेड जो है ये सेकंड व्लॉग है और इसका जो है वो टाइटल है कि रूट्स टू सेटलमेंट एंड सिटीजनशिप। जो है सेटलमेंट और जो सिटीजनशिप है आपकी, उसमें जो व्हाट आर दी करंट रूल्स जो है, जो इस वक्त का करंट रूल जो है वो क्या है, जिसकी बेस के ऊपर जो है आप अपनी सेटलमेंट या अपनी सिटीजनशिप जो है वो ले सकते हैं। आज है जी 16 अक्टूबर और ये आज तक की जो सिचुएशन है या जो आज के रूल्स हैं ये वो हैं और इसके ऊपर जो है, इसलिए जब भी कभी आपका कोई लीगल मैटर हो तो आप उस वक्त के मुताबिक जो है अपनी सिचुएशन और रूल्स के मुताबिक जो है फिर आप आगे चला करें। सो अंडर द करंट यूके इमिग्रेशन रूल्स जो है, मोस्ट माइग्रेंट जो है डिपेंडिंग ऑन देयर वीजाज, ऑब्वियसली इसमें जो है चाहे वो आपका स्पाउस वीज़ा है, आपका स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, आपका 10 इयर्स लॉफुल रेजिडेंस है, या जिस तरीके से जो भी आपका बैकग्राउंड या जो आपकी करंट सिचुएशन होती है उसके ऊपर जब आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो फाइल करते हैं, सेटलमेंट की एप्लीकेशन और सिटीजनशिप की एप्लीकेशन, ये हमेशा सिटीजनशिप की एप्लीकेशन जो है ये आपकी सेटलमेंट के जो है वो बाद आती है, लेकिन बहुत से केसेस में डायरेक्ट सिटीजनशिप भी आती है। जैसे बच्चों के केसेस में जो है अगर किसी बच्चे ने 10 इयर्स कंटिन्यूसली यहाँ पे गुजारे होते हैं, जैसे 7 ईयर चाइल्ड रूट है, इसी तरह 10 इयर्स जो है वो सिटीजनशिप रूट भी है कि अगर एक बच्चा जो है वो कंट्री में रहते हुए अंडर 18 है और उसको कंटिन्यूसली यहाँ पे 10 साल हो जाते हैं, 10 इयर्स, तो ऑब्वियसली वो सिटीजनशिप जो है वो डायरेक्टली भी अपनी ले सकता होता है। और अगर एक बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है तो आफ्टर 7 ईयर जो है वो अपनी सेटलमेंट जो है वो ले सकता है। सो इसमें केसेस में जो है वो डिफरेंस आ जाता है। और उसके बाद जो है कंटिन्यूसली लॉफुल रेजिडेंस जो है ये हर उस शख्स के हवाले से आ जाती है जो यूके में रहते हुए जिसको कंटिन्यूसली 10 साल हो चुके होते हैं वो, लेकिन वो उसकी एंट्री जो है वो लीगल होना जो है वो मस्ट है। लीगल से मुराद ये होती है कि वो लॉरी में बैठ के नहीं आया, बोट के जरिए नहीं आया और वो विजिटर वीज़ा पे एंटर होके उसने यहाँ पे इलीगल होके ओवरस्टेड होके जो है वो उसने कोई स्टेटस ना लिया हो। सो उसमें मेन ये आता है कि जिस वक्त आप यूके के बॉर्डर से यूके में अंदर दाखिल होते हैं, एंटर होते हैं आपका, तो वहाँ पे आपकी जो एंट्री है वो लीगल है। वो अगर आपने लॉफुल आपने एंट्री की और उसके बाद आपको कंटिन्यूसली जो है लॉफुल आपके 10 इयर्स जो है वो हो जाते हैं। सो ILR जो है ये ग्रांट्स द ऑब्वियसली राइट टू लिव, आपका वर्क है, स्टडी है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। जो है इसका मतलब ये होता है कि आप जो है वो कंट्री में इजीली इन आउट जो है वो कर सकते हैं, जिसको हम जो है बाज़ ये भी कहा जाता है कि पर्सन इज़ नॉट सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल, जो है क्योंकि उसके पास जो है अब यहाँ की सेटलमेंट है या यहाँ की सिटीजनशिप है और वो शख्स जो है वो अब आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स वो उसमें सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल नहीं आता। सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल मीन कि अगर कोई शख्स जो इस वीज़ाज पे होता है, चाहे वो कोई भी उसके पास वीज़ा है, तो जिस वक्त वो बॉर्डर से अंदर एंटर होता है तो उसको वो सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल है कि इमिग्रेशन वाले उसको कंट्रोल करते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं, उससे उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो मांग सकते हैं जी। अच्छा, और उसके बाद अगर हम फर्दर इसमें जाते हैं, सो इस राइट नो जो है जो सेटलमेंट की जो आपकी एप्लीकेशन जाती हैं या आपकी सिटीजनशिप की एप्लीकेशन जाती हैं, उसमें आपने ऑब्वियसली डिमॉन्स्ट्रेट करवाना होता है, आपने प्रूव करना होता है कि आपकी इंग्लिश का जो लेवल है वो क्या है। सो पासिंग दी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है वो कंपलसरी आ जाता है, या ऑब्वियसली जो है एग्जाम्पशन में आ जाता है। बहुत से केसेस में जो है बहुत से लोग जो है वो एग्जाम्प्टेड जो है वो भी होते हैं, हैव नॉट अ सीरियस क्रिमिनल कन्विक्शन जो है। अब यहाँ पे जो है ये वाली जो लाइन आ जाती है ये बड़ी एक डीप सी एक लाइन है कि हैव नो सीरियस क्रिमिनल कन्विक्शन। सो बहुत से लोग जो हैं उनको क्रिमिनल कन्विक्शन होता है लेकिन मे बी इट्स नॉट अ सीरियस क्रिमिनल कन्विक्शन। अब जब हम क्रिमिनल कन्विक्शन की बात करते हैं तो क्रिमिनल कन्विक्शन में क्या आ जाता है, ये लेट्स से अगर आपने काउंसिल टैक्स जो है वो बिल नहीं पे किया, आपका क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर हो गया, आपके खिलाफ CCJ काउंटी कोर्ट जजमेंट आ गई, या आप को टिकट्स लगी हैं, बाकी ये टेक्निकली तौर पे तो ये भी क्रिमिनल कन्विक्शन में आता है, बट इट्स नॉट कमिंग अंडर दी सीरियस क्रिमिनल कन्विक्शन में जो है वो नहीं आती। सो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर आपकी अच्छी कोई एडवोकेसी कर रहा है या अच्छे तरीके से आपकी एप्लीकेशन को जो है
आगे होम ऑफिस के आगे रखा जाता है और वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी जाती हैं कि इज़ इट अ क्रिमिनल कन्विक्शन और इट इज़ अ सीरियस क्रिमिनल कन्विक्शन, कि क्या आप फिर वो डिस्क्रिशन पावर्स जो होती है, सवाबदीद इख्तियार जिसको कहते हैं, वो गवर्नमेंट के आ जाते हैं कि क्या इस चीज़ को जो है वो इस पे इतना ज़्यादा फोकस ना किया जाए और इनको ILR सेटलमेंट या सिटीजनशिप जो भी है उनको दे दी जाए। एंड फिर उसके बाद आ जाता है ये पॉइंट कि आपने कितना टाइम जो है वो इनसाइड दी कंट्री गुजारा है और कितना टाइम आपने आउटसाइड दी कंट्री जो है वो गुजारा है। सो हैव नॉट स्पेंट जो है मोर देन 180 डेज जो है, 180 दिन जिसको कहा जाता है, 6 मंथ जिसको कहा जाता है, आउटसाइड दी UK इन एनी 12 मंथ्स पीरियड, जो है 12 महीने में जो है आप 180 डेज से ज़्यादा बाहर जो है वो ना रहे हों। सो पीरियड ड्यूरिंग देयर क्वालिफाइंग स्टेज जो है। अब यहाँ पे ये इसका मतलब डजंट मीन कि अब टेक्निकली वो कहने का उनका मकसद है कि आप अगर एक साल में 12 महीने में 6 महीने अगर आप बाहर गुजारते हैं 180 दिन से जब यूं ही ऊपर होता है तो ऑब्वियसली वो आपका साल जो है वो टेक्निकली तौर पे वो माइनस हो जाता है। और बहुत से केसेस में तो 180 डेज के बाद वो आपको एंट्री भी नहीं देते। लेकिन यही रूल को जिस वक्त आप आगे जाके अपना सिटीजनशिप में या ILR में जाते हैं तो वो टाइम को डिफरेंट तरीके से उसको कंज्यूम किया जाता है, देखा जाता है कि क्या एक साल में जो है वो 90 डेज से ज़्यादा बाहर रहे या ये नहीं, या 3 सालों में कितना रहे, या 5 ईयर्स में जो है वो 450 डेज, या ये डिफरेंट टाइम फ्रेम जो है वो हर केस में जो है वो डिफरेंट नोयत के जो है वो आ जाते हैं। फिर ऑब्वियसली लाइफ इन द UK टेस्ट जो है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है राइट नो आज की सिचुएशन के मुताबिक, लेकिन इसमें भी जो है वो एग्जाम्पशन आ जाती है कि बहुत से लोग जो है लाइफ इन द UK जो टेस्ट जो है वो पास जिनको नहीं करना पड़ता, लेट्स से जैसे कोई अंडर 18 बच्चे हैं या कोई ओवर 65 से जो ऊपर है, और अगर किसी की कोई हेल्थ या मेंटल कंडीशन ऐसी है कि जी आप एलिजिबिलिटी आपकी नहीं बनती तो आप जो है फिर वो एग्जाम्पशन की तरफ जो है वो आ सकते होते हैं। फिर ILR के केसेस में जो है प्रीवियस कंडीशंस जो है अराउंड द नो रिकोर्स पब्लिक फंड्स जो है ये राइट नो आजकल जो है इस तरह के पॉइंट्स को बड़ा गौर किया जाता है कि क्या आपके पास जो था अगर नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड था आपके वीज़ास पे लिखा हुआ, लेकिन फिर भी आपने अगर कोई बेनिफिट्स क्लेम किए तो क्या उसकी क्या रीजंस थी, क्या आपने फैक्ट्स और फैक्चुअल पोजीशन गवर्नमेंट को बताते हुए आपने अपने बेनिफिट्स क्लेम किए, या आपने कोई जिग जैग कोई रास्ता निकालते हुए जो है वो यही सोचते हुए कि जी कि हमारा ट्रैक तो चाहे 10 साल का है लेकिन चलो 5 ईयर्स के रूट से निकल आए, 10 साल पे हैं, तो बहुत से लोग जो हैं वो 10 ईयर्स वीज़ा रूट पे जब आते हैं तो वो बेनिफिट्स भी क्लेम कर रहे होते हैं। सो क्या वो एक्चुअल आपको अलाउड भी था, या आपने सिर्फ जो है वो सिस्टम को के साथ जो है प्ले अराउंड जो है वो किया। Once granted, ILR जो है इंडिविजुअली कैन अप्लाई फॉर ब्रिटिश सिटीजनशिप जो है आफ्टर 12 मंथ्स जो है ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू अ फर्दर एलिजिबिलिटी चेक जो है वो होता है। लेकिन अब इसमें बहुत से जो केसेस हैं उसमें जो आपकी सिटीजनशिप है वो आफ्टर ILR के बाद जो है 1 साल वेट करने के बाद जो आती है। लेकिन जो स्पाउस वीज़ा केसेस हैं मैरिज के बेसिस पे होते हैं, वहाँ पे आपको ऑब्वियसली 1 साल वेट नहीं करना पड़ता, वो स्ट्रेट वे जो ILR के बाद आप इमीडिएट आफ्टर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बाकी केसेस में जो है जहाँ पे बहुत से केसेस में 1 ईयर का भी वेट आ जाता है, ये भी टेक्निकली तौर पे चीज़ें जो हैं ये राइट नो हैं, लेकिन क्या इसमें भी आगे जाके कोई चेंजेस आती हैं उसको भी देखना पड़ेगा। सो UK हैज़ अ इमिग्रेशन स्किल्स चार्जेस जो हैं इसमें ऑब्वियसली ये जो स्किल्ड वर्कर वीज़ास के हवाले से जो है इस वक्त जो लोग एलिजिबिलिटी की तरफ जा रहे हैं सेटलमेंट, या इस वक्त कर रहे हैं सेटलमेंट जो अपनी, सो उसमें बहुत से लोगों के माइंड में ये होता है कि शायद लास्ट 6 मंथ की या हम ऐसे टाइम की पे स्लिप्स या बैंक स्टेटमेंट दे के जो है हम शायद इस ट्रैक से निकल के तो हम जो है वो ILR या सेटलमेंट की तरफ आ सकते हैं। सो उसमें जो है इस क्वाइट सीरियस सिचुएशन राइट नो कि क्या आपके पास जो था वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है और जिस वीज़े की बेस के ऊपर आपने अपना कंटिन्यूस आपको टाइम फ्रेम है, तो क्या आपके पास थ्रू आउट टाइम फ्रेम 5 ईयर्स का जो है वो पे स्लिप्स आपकी बैंक स्टेटमेंट और तमाम चीज़ें जो हैं वो हैं, या उसमें कोई मिसिंग है। अगर वो मिसिंग है तो उसकी रीजंस जो है वो क्या आ जाती है, क्या आप मैटरनिटी लीव पे थे, क्या आपके हेल्थ के कोई इश्यूज थे, क्या आपको जॉब के ऊपर आपको कोई वीक मंथली या साल बाद जो है कोई हॉलीडेज जो है वो मिली थी। सो इसमें बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं
और इवन के ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बाद जो ILR की एप्लीकेशन है, इज़ नॉट अ सिंपल एप्लीकेशन राइट नो कि जी आप सिर्फ अपना लास्ट का जो है बताएं कि जी मेरा 5 साल हो गया और मुझे आप ILR दे दीजिए। उसमें आप जिस दिन से आप UK में एंटर हुए हैं उस दिन से लेके सो फार राइट नो अनटिल द डे वन यू सबमिट योर एप्लीकेशन जो है आपने पिछला अपना 5 ईयर्स का जो है वो ट्रैक जो है वो दिखाना होता है। ये वाला सेकंड व्लॉग जो था ये इसी हवाले से है, रूट्स टू सेटलमेंट एंड सिटीजनशिप जो है, करंट रूल्स जो हैं वो क्या हैं और जो मौजूदा पार्टी जो है लेबर पार्टी उनकी तरफ से जो है ये अभी की चीज़ें जो हैं वो क्या हैं जी। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।